दोस्तों 23 लोगों की दर्दनाक मौत और एक होटल में लगी भीषण आग। फिर सीधे गिरफ्तार हो गया उत्तराखंड का एक कुक। याद है ना मामला आपको? क्या सिर्फ खाना बनाना किसी को अपराधी बना देता है? इस घटना ने बता दिया। उत्तराखंड के कई कुक रसोइये देश और दुनिया में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग संस्थानों में, होटल्स में, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में। लेकिन दिल्ली की एक घटना ने उत्तराखंड के कुक को सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। क्या होटल में लगी आग के लिए एक वेतनभोगी शेफ जिम्मेदार हो सकता है? ये सवाल पूछे गए हैं। दरअसल इन सवालों के बीच में अब अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे मामले को एक नई दिशा दी। बताऊंगा आपको कैसे जिस उत्तराखंडी केशव नेगी को सबने मनाया, बताया गुनहगार, कोर्ट ने कर दिया आजाद। क्या कहा कोर्ट ने, सब देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों दिल्ली के मालवीय नगर की बात कर रहा हूं। होटल अग्निकांड का मामला आपको याद होगा, देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था। इस घटना में गिरफ्तार किए गए उत्तराखंड के केशव नेगी, आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसी अहम कई टिप्पणियां की जिनकी अब हर तरफ चर्चा है। आखिर कोर्ट ने क्या कहा, बल जानना चाहते हैं लोग। क्यों कहा कि सिर्फ रसोई चलाने से आपराधिक लापरवाही साबित नहीं होती, खाना बनाने से, स्टोव बुझाने या चलाने से, लाइट जलाने या बुझाने से, बंद करने से। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्या आजाद हो गए केशव या फिर नहीं? सब कुछ इस रिपोर्ट में लेकर आया हूं दोस्तों, बस अंत तक जुड़े रहिएगा तो मिल पाएगी जानकारी आपको। दोस्तों करीब 2 महीने पहले की बात है, दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिस स्टे में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जान चली गई। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक के साथ साथ उत्तराखंड के रहने वाले शेफ केशव नेगी को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया। हालांकि उन्हें उत्तराखंड में केसर कहा जाता है, लेकिन दिल्ली आ गए केशव हो गए। केशव नाम से ही उनकी पहचान बनी और केशव नाम से ही उनकी गिरफ्तारी हुई। केशव को गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। एक लंबा वक्त बीता, तकरीबन 2 महीने का। लेकिन 2 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने केशव के परिवार को बड़ी राहत दी और उन चाहने वाले और समर्थकों को भी जिन्होंने केशव की रिहाई और केशव की बेगुनाही को लेकर खूब संघर्ष किया। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देने जा रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। दिल्ली होटल अग्निकांड 3 जून 2026, मालवीय नगर इलाका दिल्ली का। दोस्तों इस पूरे मामले में उत्तराखंडी कुक की गिरफ्तारी के बाद केशव नेगी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उनकी पहली जमानत याचिका भी खारिज हो गई थी, लेकिन अब एडिशनल सेशन जज समर विशाल की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला है केशव नेगी को जमानत देने का। पहले जमानत याचिका खारिज हुई, अब जमानत मिली। अब अदालत से राहत मिली और राहत मिली उस परिवार को भी जो लगातार अपने बेटे, अपने बाप, अपने पति के लिए संघर्ष कर रहा है। दोस्तों सबसे अहम बात कोर्ट की टिप्पणी की रही। कोर्ट ने क्या कहा वो बताता हूं। सिर्फ रसोई के उपकरण चलाना अपने आप में आपराधिक लापरवाही साबित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि भवन की संरचना, बनावट, फायर सेफ्टी, एलपीजी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना होटल मालिक की जिम्मेदारी होती है, न कि एक वेतनभोगी कुक की। देखिए ना, थोड़ा ऐसे समझिए कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट की अहम टिप्पणी, केवल खाना बनाना अपराध नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। फायर सेफ्टी मालिक की जिम्मेदारी है। एलपीजी सिस्टम को लेकर पहले भी सवाल उठे थे, फायर सेफ्टी को लेकर पहले भी सवाल उठे थे। एक बार फिर से कोर्ट ने भी मालिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। इमरजेंसी एग्जिट को लेकर सवाल उठे कि रास्ता था ही नहीं, इतना संकरा रास्ता था, कैसे लोग आते जाते, क्या होता क्या नहीं होता, कितने लोगों की जान बच पाती। लेकिन उसके लिए भी कोर्ट ने शेफ कुक उत्तराखंड के केशव को नहीं, मालिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। कह दिया कि वेतनभोगी है, तनख्वाह लेने वाला कुक है, पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती केशव के ऊपर, मालिक को जिम्मेदार ठहराओ। हालांकि दोस्तों अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसमें 23 लोगों की जान गई।
लेकिन केवल मामले की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सभी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट का तर्क जमानत के पीछे क्या था पता है? मामले की गंभीरता को देखा गया, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, यह कमेंट था। इसलिए जमानत मिल गई केशव नेगी को। दोस्तों, केशव नेगी को जमानत मिलने के बाद उत्तराखंड में उनके परिवार, उनके संगी साथी, उनके गांव वाले, उत्तराखंडी वो लोग, उनके समर्थक सब राहत की सांस ले रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी, कई पत्रकार भी थे, उन लोगों ने अपनी टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सत्य की जीत बता रहे हैं, कुछ इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में कई जगह हमने देखा था और दिल्ली में भी हमने देखा था, लोगों ने केशव के समर्थन में प्रदर्शन किया था। एक कुक को आरोपी बनाए जाने पर सवाल उठाए थे और आज कोर्ट भी वही सवाल कर रहा है जो सवाल उस वक्त लोगों ने किए थे। कैसे केशव के सर पर सब चीजें थोप दी जाए, उसे बलि का बकरा बनाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। अब सोशल मीडिया बता रहा है, बधाइयों की बाढ़ सी लगी है, अभी तो कुछ लोगों तक खबर पहुंची नहीं होगी। समर्थकों ने कहा सत्य की जीत। हालांकि दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि जमानत मिलना और किसी मामले में दोष मुक्त होना दोनों अलग मामले हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। अदालत ने फिलहाल केशव नेगी को मुकदमे के दौरान राहत दी है। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अंतिम फैसला ट्रायल पूरा होने के बाद आएगा। और महत्वपूर्ण बात यह कि केशव नेगी की जमानत मंजूर हो गई, लेकिन अभी दोष मुक्ति नहीं हुई। दोस्तों, दिल्ली होटल अग्निकांड जैसे संवेदनशील मामले में कोर्ट के इस फैसले ने कई कानूनी सवालों पर भी चर्चा को जन्म दिया, छेड़ दिया। एक और 23 परिवार आज भी अपने लोगों, अपने परिजनों, प्रियजनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं, सदमे में हैं। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते समय उसकी भूमिका और कानूनी उत्तरदायित्व का अलग अलग आकलन जरूरी है और इस मामले की अगली सुनवाई ट्रायल पर निर्भर करेगी। अब वो ट्रायल जब पूरा होगा, जब उसके बाद फैसला आएगा, अंतिम फैसला क्या होता है अदालत का, वो भी देखना होगा। हादसे के लिए कानूनी रूप से कौन कौन जिम्मेदार हैं। अगर केशव नेगी को लेकर आज कोर्ट ने यह कहकर जमानत दे दिया कि कुक पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि केशव और केशव के परिवार और उनके समर्थकों को आगे भी राहत मिलेगी। लेकिन अभी ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो केशव के लिए चिंता, उनके परिवार के लिए चिंतित थे। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस खबर पर, इस जानकारी पर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि केशव के समर्थक या फिर जो लोग संघर्ष कर रहे थे सड़क पर केशव के लिए, उन लोगों तक भी ये खबर पहुंचे, वो भी अपनी राय दें। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा, ताकि हर खबर वक्त पर आप तक पहुंचाता हूं। जय उत्तराखंड रहिए।